काम में लगे हुए, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि थोड़ा सा स्टडी करने का मौका मिला, थोड़ी सी आंखें खुली, तो हम तो नॉर्मल लाइफ में चल रहे थे, फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम किधर चल रहे हैं। जब कुरान और हदीस को स्टडी करने की कोशिश की तो पता चला कि एक भी निशानी क़यामत की, एक भी निशानी जो बताई गई है अलामत सुगरा वो बाकी नहीं है, सारी की सारी हो चुकी हैं। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक निशानी के बारे में क्वेश्चन है तो मुझे भी बताएं। अव्वल तो मतलब जो मैंने स्टडी किया है मुझे तो तकरीबन सब भी मिली हैं। तो एक दिन एक साहब कहने लगे आप तो कह रहे हैं सारी हो गई हैं, पीले झंडे नहीं कहीं से निकले। तो मैंने कहा पीले झंडे तो वो राबिया अभी निकले थे मिस्र में, जब सदर मुर्सी को की हुकूमत उन्होंने गिराई थी तो वहाँ पे पीले झंडे राबिया का निशान उन्होंने बनाया था और बड़ी एहतजाज की थी, वहाँ से पीले झंडे निकले। फिर क्या रह गया? फिर उन्होंने कहा अरबों में शिरक आ जाएगा, वो तो नहीं आया। तो मैंने कहा मैं भी सोचता था नहीं आया, बल्कि जब मैं ये हदीस पढ़ रहा था तो मेरे जहन में ये था कि पता नहीं अरबों में शिरक पता नहीं कब आएगा। सबसे ज़्यादा कुरान हदीस वहाँ पढ़ा जाता है, हरमैन शरीफैन वहाँ पे हैं, इबादत वहाँ पे होती हैं, मसाजिद रमज़ान में वहाँ भरी हुई होती हैं, तो पता नहीं कब होगा। इत्तेफाक की बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि हफ्ता गुजरा होगा या कुछ, तो वो खबर आई कि वो उन्होंने यूएई में मंदिर बनाया है इतना बड़ा और बाकायदा नौज़ुबिल्लाह उसकी पूजा करके उन्होंने उसकी इफ्तिताह किया। अजीब लगा कि इतनी जल्दी कि जब आप हदीस पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अरबों में शिरक लौट आएगा, पता नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल बात लगती है। और हमने मतलब एक होता है सालों गुजर जाए फिर भी बात है, वो उधर पढ़ा उधर वो बात होगी। तो एक भी निशानी मुझे नहीं मिली, अगर किसी साहब को मिली है तो मुझे भी बताएं। इसका मतलब है अलामात सुगरा सारी पूरी हो गई हैं। अब अलामात कुबरा का वक्त है। पहली अलामात कुबरा में से पहली क्या है? इमाम अल महदी का ज़ुहूर पहली अलामात कुबरा में से पहली बड़ी निशानी है। दूसरी है दज्जाल का ज़ुहूर। तीसरी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से आना वापस। चौथी है याजूज माजूज। चार ये निशानियां हैं क़यामत की अलामात कुबरा। फिर दो और निशानियां हैं, सूरज का मगरिब से निकलना और दावतुल अर्ज़ का निकलना। इसलिए कि आप सल्लम ने फरमाया कि जब दावतुल अर्ज़ निकल आए या सूरज मगरिब से निकल आए फिर किसी की तौबा कबूल नहीं है। जो है जैसे है वैसे है, कोई नेक है बद है, काफिर है मुसलमान, फिर किसी की तौबा कबूल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो दो निशानियां ये क़यामत कायम होने के वाक़यात हैं। वो तो एक किस्म की कायम हो गई ना क़यामत। तो जो निशानी तो वो है कि आप अलर्ट है, निशानी है भाई आने वाली है, तैयार हो जाए। तो जब आ गई तो फिर तो ना तौबा है ना कुछ है, फिर तो निशानी ना हुई, फिर तो हो ही गई। जब तौबा ही नहीं कबूल, उसके बाद आप कोई चेंज ही नहीं, एक्सेप्टेंस। तो मेरे भाइयों, मेरे पास मतलब वो अजान देने वाली बात है कि वो मुअज्जिन अजान देता है ना, वो कभी कोई एक दो बंदे आते हैं, कभी कोई भी नहीं आता। मेरे बस में नहीं है कि मैं चीख के बोलूँ किधर सो रहे हो, किधर जा रहे हो, और निकल आओ रोटी कपड़ा मकान से, और मेरी जॉब, मेरी गाड़ी, मेरा बच्चा, मेरा प्लॉट नहीं। और पता नहीं क़यामत में मैंने आप लोगों को हदीस सुनाई है, आंखें खोलें, और पता नहीं क़यामत में कितने साल रह गए, शायद हम पता नहीं अगली जनरेशन आए भी कि ना आए। और बाज़ लोग कहते हैं पता नहीं पागल है, सबको ऐसे लगता था क़यामत आने वाली है। नहीं, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि मेरी उम्मत को आधे दिन का वक्त तो दे ही देगा अल्लाह ताला। तो साहबा ने फरमाया आधे दिन से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 साल। और ये कुरान से भी साबित है कि अल्लाह के यहाँ एक दिन हमारे 1000 दिनों के बराबर होता है। तो अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इंटरप्रिटेशन में लिखा है कि इसका मतलब है कि एक दिन के बाद 1.5 दिन, यानी कि पिछली उम्मतों को किसी को एक दिन मिला, किसी को आधा दिन मिला, किसी इस तरह, यानी किसी की उम्र 1000 साल हुई, किसी की 500 साल, मुख्तलिफ। तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि इसका मतलब है एक दिन के बाद आधा दिन इस उम्मत के लिए, यानी बाकियों को अगर एक दिन मिला है तो अल्लाह ताला इस उम्मत को आधा दिन मजीद दे देगा, बाकियों से ज़्यादा थोड़ी सी मोहलत दे देगा। तो 1500 साल हिजरी। ओ भाई किधर बैठे हैं हम? 1443 ही है ना? तो गिनती का हिसाब लगा लें, 60 साल पूरे नहीं रहते। मैं नहीं कह रहा। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि 60 साल में ही आ जाएगी, यानी अल्लाह ताला ने अगर आधे दिन की मोहलत देनी है, अल्लाह की मर्जी, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन समझने की बात है कि हम बिल्कुल एज पे खड़े हैं, गिरने लगे नीचे, और देख पीछे जा रहे हैं।
وہ کہتے